दोस्तों, हम शख्सियत की जांच के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो शख्सियत की जांच की पहली टेक्निक है जिसे अजलाली तकनीक कहा जाता है, उसके जो 3 मेथड है वो देखे। आज के इस वीडियो में हम गैर अजलाली यानी नॉन प्रोजेक्शन मेथड कौन कौन से है वो देखेंगे। तो गैर अजलाली यानी रास्त तौर पर शख्सियत की खूबियों का मुताला और तज्जिया इसके अंदर किया जाता है। गैर अजलाली तकनीक के जो 4 मेथड है, 4 तरीके हैं, आज के वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला है मुशाहिदे का तरीका, दूसरा है सवालनामा, तीसरा है इंटरव्यू और चौथा है दर्जा पैमाई। तो एक एक करके इन्हें तफसीलें देखते हैं। मुशाहिदा, आपने देखा है कि जो नफ्सियात के मुताले के अंदर भी मुशाहिदे का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के अंदर क्या होता है कि जिस शख्सियत की जांच हमें करना है उस शख्सियत के का जो मुशाहिदा है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है बारीक बीनी से किया जाता है। तो मुशाहिदे के 2 तरीके बताए गए हैं। एक तरीका वो कि उस शख्स का जिसकी शख्सियत की हम जांच कर रहे हैं, जो अंडर टेस्ट है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस शख्स को छुप करके या उसके तमाम जो सरगर्मियां हैं, उसके जो रद्द अमल है मुख्तलिफ हालात में, वो किस तरह का रद्द अमल पेश करता है, किस तरह का उसका रिएक्शन होता है, वो छुप करके उसका मुशाहिदा किया जाता है। एक तरीका तो मुशाहिदे के तरीका का ये है। और दूसरा तरीका ये है कि बजाते खुद उस शख्स से दोस्ती की जाए, उसके ग्रोह में शामिल हुआ जाए और उसके साथ रहते हुए दौराने जिंदगी में और मुख्तलिफ सरगर्मियों के अंदर, मुख्तलिफ मामलात के अंदर, मुख्तलिफ हालात के अंदर उस शख्स का रद्द-ए-अमल किस तरह का है उसको देखना। इस तरह से 2 टाइप ये मुशाहिदे के तरीके के हैं। उसका जो मेन गैर अजलाली तकनीक का दूसरा जो मेथड है वो है सवालनामा। इसको क्वेश्चनर इंग्लिश में कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिस शख्स को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, उस शख्स की जिंदगी से मुतालिक या उसके जिन पहलुओं को हमको उजागर करना है, उन पहलुओं से मुतालिक उससे रिलेटेड तमाम एक क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाई जाती है, क्वेश्चनर बनाया जाता है, सवालनामा बनाया जाता है, जिन मालूमात को हमसे उस शख्स से निकालना है, उजागर करना है, और उसके बाद फिर उसके जवाबात यस या नो यानी हाँ या ना की शक्ल में उस शख्स से लिए जाते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है इंटरव्यू का मेथड। इंटरव्यू के जरिए भी हम किसी शख्स के बारे में यानी उसके ख्यालात, जज्बात, एहसासात और उसके रद्द अमल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के इस तरीके में 2 तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं। एक होता है मुनज़्ज़म इंटरव्यू और दूसरा होता है गैर साख्ती या लचकदार इंटरव्यू। तो मुनज़्ज़म इंटरव्यू क्या होता है कि जरा से सवालनामे के अंदर सवालात रिटर्न फॉर्म में यानी लिखे हुए तहरीरी शक्ल में सामने वाले को दिए जाते हैं जिसकी हम शख्सियत की जांच कर रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो चीज सिर्फ जुबानी होती है, ओरल होती है। तो मुनज़्ज़म इंटरव्यू में क्या होता है कि जो जिस टॉपिक के ऊपर या जिन पहलुओं के ऊपर हमको बात करना है, वो पहले से ही जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है उसके जहन में वो तमाम सवालात फिक्स होते हैं और उसी सवालात को वो सामने वाले के सामने रखता है और उससे उसके जवाबात अख्ज़ करता है। लेकिन गैर साख्ती यानी लचकदार जो इंटरव्यू, इसे लचकदार इसीलिए कहा गया कि जब सामने वाले का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस वक्त जो मुनासिबत होगी वक्त की, या जो सवालात होंगे सवालात की मुनासिबत से या जवाबात की मुनासिबत से, या उस दौरान इंटरव्यू जो भी हालात बनेंगे उन हालात के मुताबिक ऑन द स्पॉट वहां पर क्वेश्चन तैयार किया जाता है और सामने वाले से उस सवाल को पूछा जाता है। यहाँ पर मतलब फिक्स क्वेश्चन नहीं होते, कोई भी क्वेश्चन किसी भी जगह से उठा करके या किसी भी हालत में उसको क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। तो ये गैर साख्ती इंटरव्यू को कार्ल रॉजर्स ने बहुत अहमियत दी है। रॉजर्स का नाम आप याद रखिए, कार्ल रॉजर्स ने गैर साख्ती इंटरव्यू को अहमियत दी है, या इसके ऊपर फोकस किया है या इसके ऊपर जोर दिया है कि जो इंटरव्यू लिया जाए वह गैर साख्ती तर्ज का ही हो। दोस्तों, नेक्स्ट है दर्जा पैमाई यानी दर्जे के अंदर किसी को बांटना या दर्जा उसका बनाना। इसे इंग्लिश के अंदर रेटिंग स्केल कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्रिज के ऊपर इस तरह का स्टार दिखाई देता है, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार। ये कोई ऐप है जो आप ऐप इस्तेमाल करते हो मोबाइल के अंदर, तो उसके अंदर भी उसकी रेटिंग दी हुई होती है कि वो ऐप कितना अच्छा है, उसका रेटिंग क्या है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है। तो उस तरह की रेटिंग यहाँ पर शख्सियत के जो जांच होती है उसके अंदर दी जाती है। तो दर्जा पैमाई की जो तारीफ है वो ये है कि फर्द की मिकदारी और मियारी वस्फ यानी उसके जो औसाफ है उसकी मालूमात हासिल करने के लिए तैयार करदा दर्जात का मजमुआ, यानी जो दर्जे होते हैं अच्छा, बुरा, औसत, बहुत खराब, ये जो दर्जे होते हैं उनका जो मजमुआ होता है उसको ही यहाँ पर दर्जा पैमाई कहा जाता है।
और इसके जरिए क्या होता है, फर्द की खूबियों की दर्जा बंदी की जाती है, यानी फर्द कौन से दर्जे के अंदर है, उसकी शख्सियत कौन से दर्जे के अंदर है, वो अच्छा है, बुरा है, खराब है, औसत ज़हीन है, उसका जो जज्बाती रद्द अमल है वो किस तरह का है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी दर्जा पैमाई यानी रेटिंग स्केल की जो टेस्ट है, ये जो मेथड, इसके अंदर क्या होता है कि किसी शख्स की जो जब हम उसकी जांच कर रहे हैं तो उस शख्स की शख्सियत की जांच करते वक्त उसकी शख्सियत से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात जो है तो तैयार किए जाते हैं, और वो सवालात के जवाबात के या फिर उस सवालात के बारे में या उस शख्स की उन खूबियों के बारे में या उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, शख्सियत के पहलुओं के बारे में, उसके जो दोस्त अहबाब है, उसके इर्द गिर्द के जो मुख्तलिफ लोग हैं, चाहे उसकी फैमिली के हो, उसके पड़ोस के हो, उसके फ्रेंड सर्कल के हो, इनसे उसके बारे में राय कलेक्ट की जाती है। उन सवालात की बिना पर उनको वहां पर उनकी राय देना होती है। तो सवालात जो वहां पर उनके सामने पेश किए जाते हैं उसको 3 से 5 दर्जों में बांटा जाता है। मिसाल के तौर पर 3 दर्जे ये है कि अच्छा, औसत और खराब। यानी यहाँ पर पूछा जाएगा कि एक XYZ शख्स है, उसका जो हुस्न सलूक है उसका दोस्तों के साथ या उसके फैमिली के साथ वो किस तरह से है, तो उसको आप कितना रेटिंग दोगे या कितना उसको आप जो है तो दर्जा दोगे। यानी उसका जो हुस्न सलूक है औरों के साथ अच्छा है, औसत दर्जे का है या खराब है। तो यहाँ पर फिर जिस शख्स की आप राय ले रहे हो वो शख्स यहाँ पर जो भी उसको रेट यानी जो उसका रेटिंग देना चाहेगा उसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से टिक करेगा। यानी XYZ का जो रवैया है दूसरों के साथ वो औसत दर्जे का है, ज्यादा उनके साथ हुस्न सलूक उसका अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, एक एवरेज है, तो इस तरह से वो टिक करेगा। तो जो सवाल होता है, सवाल के सामने जो दर्जे दिए जाते हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 5 होते हैं और कम से कम 3 होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर से दिए जाते हैं तो वहां पर फिर सटीक जिसे हम कहेंगे यानी एग्जैक्ट वहां पर जो सामने वाले का ख्याल है या जो सामने वाला उसके बारे में राय देगा वहां पर वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सवालात की दर्जाबंदी करके उसके फिर वहां पर रेटिंग लेकर के बाद में फिर नतीजा अख्ज़ किया जाता है और फिर उसको 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार इस तरह से दिया जाता है। इस टेस्ट की खामी ये है कि उसके अतराफ के रहने वाले, चाहे उसके दोस्त हो, फैमिली वाले हो या आस पड़ोस वाले हो, अगर से उनके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं या कहीं का ना कहीं उनके क्लैशेस पुराने दौर में थे, अब अच्छे हैं या फिर अब अच्छे नहीं है, तो वहां पर फिर उसकी जो राय है वो मुतासिर होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों 4 तरह की दर्जा पैमाई यानी रेटिंग स्केल है जो शख्सियत की जांच के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो है, एक है पहला न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल RS, दूसरा है लिकर्ड रेटिंग स्केल, तीसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्केल और चौथा है पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। तो इसके अंदर ये जो 2 नंबर वाला है लिकर्ड रेटिंग स्केल, इसका नाम आप याद रखिए। ये जो रेटिंग स्केल है यानी ये जो दर्जा पैमाई है वो अक्सर इस्तेमाल की जाती है, फेमस है, आसान है और इसके जरिए शख्सियत की जो जांच है वो सटीक यानी जो है तो फिक्स तरीके से यहाँ पर मालूम की जा सकती है शख्सियत के बारे में मालूमात। तो रेटिंग स्केल जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है वो लिकर्ड रेटिंग स्केल है, आप ये याद रखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर से नॉलेजेबल वीडियो है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो अगर से अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के तकनीक से शख्सियत की जांच के उसके साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।